नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय दर्शकों, आचार्य पंडित अशोक कुमार शास्त्री सुख मंथन के लाइव कार्यक्रम में आपका सबका दिल से स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से जुड़कर आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। आज आपको पितृदोष के बारे में बता रहे हैं कि पितृदोष जन्म कुंडली में कब बनता है और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो पितृदोष किसको कहते हैं? पितृदोष या ग्रहण दोष। जब सूर्य के साथ में राहु या केतु ग्रह आ जाए तो उसको हम पितृदोष बोलते हैं। जैसे कि और उसमें भी क्या है कि सूर्य के जितने नजदीक, जितने अंश डिग्री नजदीक यदि चंद्र या सूर्य होगा उसका उतना ही ग्रहण दोष का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि सूर्य हमारा 10 अंश का है और राहु 5 अंश का है, 8 अंश का है, यानी कि राहु केतु सूर्य के जितने नजदीक अंश होंगे उतना ही हमारे शरीर पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। सूर्य या केतु 12 अंश से जब यदि कोई दूर चल जाता है तो उसका थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। अब सूर्य के साथ में कि हमने देख लिया कि केतु ग्रहण दोष पितृदोष ओनली 2 ही ग्रहों के प्रभाव से पड़ता है, सूर्य और राहु केतु, या फिर चंद्रमा। चंद्रमा के साथ में भी यदि राहु केतु यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको भी हम ग्रहण दोष पितृदोष बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई से भी भाव में कुंडली में, हमारी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर चंद्रमा के साथ में राहु बैठ गया या केतु बैठ गया तो उसको हम पितृदोष बोलते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को कॉल आ रही है, इसमें जुड़े रहें, इसको अटेंड। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? आचार्य जी, मेरा नाम नवीन पाटिल है। हाँ जी, आपकी डेट ऑफ टाइम क्या है जी? मेरी जन्म की तारीख है 26 अप्रैल 1985। 26 अप्रैल 1985। टाइमिंग कितने बजे का है जी आपका? जन्म का मेरा समय है 11:20 है। 11:20। कब का है? रात का जी। PM। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है। स्थान? औरंगाबाद महाराष्ट्र। समय आपने रात का 11:20 बताया नहीं जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्या है जी आपकी? गुरुजी, मेरी समस्या है, मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, झूठे आरोपों में फंसा दिया गया हूँ मैं, मतलब बिना किसी वजह से। अच्छा तो उस समस्या से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा जी, देखो जी, मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, आपकी धनु लगन की कुंडली है जी। 9 अंक लिखा हुआ है। द्वितीय भाव में बृहस्पति आपका नीच का बैठा हुआ है जी। चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र बैठा हुआ है और सूर्य और राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं जी जी जी। मंगल आपका षष्टम बैठा हुआ है, केतु आपका एकादश भाव में बैठा हुआ है और द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है। सूर्य आपका, सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है। तो राहु क्या कि सूर्य का ग्रहण दोष बनाता है या पितृदोष कह दो। अपना जो शौर्य है उसके अंदर वो कुछ दोष लगाता है। अपना जो यश होता है प्रसिद्धि होती है तो उस पे आपके ऊपर यश नहीं है। तो इसके लिए आप राहु ग्रह का की वस्तुओं का दान करें, शाम की समय करें, यानी कि दिन छिपे करीब करें,
काले उड़द हो गए, काला कपड़ा हो गया, काले फल हो गए, ऐसी वस्तुओं का आप दान करें, जिससे कि क्या कि यदि राहु यदि कमजोर हो जाएगा तो सूर्य को, यदि किसी ग्रह को कमजोर करना है तो शत्रु को, तो उसकी वस्तु का दान कर दें। और एक आप सूर्य को डेली अर्घ दें, जिससे कि आपका सूर्य मजबूत हो, सूर्य भगवान को सुबह नहाने के बाद में। और आप संडे को, रविवार को एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा बहुत जल्दी। 1 महीने के अंदर आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। जी धन्यवाद। हरिओम। अब हम बात कर रहे थे कि पितृदोष के बारे में। आप को ये बता दिया कि मान लो कि पितृदोष कब बनता है, जैसे कि सूर्य के साथ में राहु या केतु बैठा हो तो पितृदोष बनता है। अब इसके उपाय क्या हैं? राहु केतु, सूर्य के साथ में बैठा हुआ हो, राहु बैठा हुआ हो, तो राहु केतु के जाप करें। और जाप भी वैसे कल युग के अंदर 4 गुना जाप करें, उसका 10 अंशांश हवन करें। हवन आप न कर सकें तो आप 10 अंशांश एक्स्ट्रा माला करके, ज्यादा माला करके उसकी 10 अंशांश, जैसे कि 100 माला हुई है तो 110 कर लें, और फिर 108 माला का आप हवन करें उसी मंत्र के जाप का। राहु और सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य, और सूर्य को भी आपको, उसके भी आपको जाप करने हैं। कितना? 4 गुना। जैसे कि मान लो कि सूर्य के जाप हैं 7000, और 4 गुना का मतलब हो गया 7 चौक 28, 28,000 जाप आप करें और फिर हवन करें। राहु बैठा हुआ है तो राहु के जाप होते हैं 18,000, 18,000 का 4 गुना 72,000 का आप जाप करें। और हवन यदि उसका 10 अंशांश न कर पाए तो 10 अंशांश आप और भी अधिक जाप करें, और फिर 108 उसी मंत्र की आप, जैसे कि राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमे, इस मंत्र का आप 108 बार आहुति डालें। प्रिय दर्शकों, कॉल आ रही है, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नागेश भाई बात कर रहे हैं गुरुजी हम। नागेंद्र भाई जी, नागेश भाई नाम बात कर रहे हैं गुरुजी। हाँ जी, आप 13 मार्च 1990 में जन्म हुआ है हमारा गुरुजी। 13 मार्च 1990। कितने बजे का टाइम है? 9:50। 9:50 सुबह का, मॉर्निंग का। स्थान कौन सा है जी आपका? महाराष्ट्र, अमरावती में महाराष्ट्र जन्म हुआ है गुरुजी। अच्छा जी। अब आपकी समस्या क्या है जी आपकी? जी गुरुजी मेरी प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही है, कहीं भी बात करते हैं बनते बनते बिगड़ जाती है। अच्छा जी, देखो जी, आपकी वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक लगन का स्वामी शुक्र है, जिसके साथ में राहु मंगल भी बैठा हुआ है। अच्छा गुरुजी। जो आपको एक तो ये लव मैरिज का संकेत देगा। जी 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 जी। कि नहीं हो तो वो बात आपने अलग है, लेकिन लव मैरिज होने के आपके पूरे चांस हैं। अच्छा गुरुजी। दूसरा, बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो धन का कारक है, जो धन आपको अच्छा देगा। शादी आपकी हो जाएगी। आप मंगल ग्रह का उपाय कर लें। मंगल ग्रह भी आपका उच्च का है, तो उच्च के ग्रह के लिए आप एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये आपको पंचामृत स्नान से, यानी शहद, दूध, दही, घी, बूरा, पंचामृत स्नान से स्नान करा के आपको गले में धारण करना है। और इसके
लिए आपके मंगल और शुक्र के साथ में राहु बैठा हुआ है, राहु की वस्तुओं का आप दान करें। राहु की जैसे कि काले उड़द हो गए, काला कपड़ा हो गया, काली कोई भी वस्तु है, फल है, उसका आप दान करें। अपना गोत्र का नाम उच्चारण लें, अपना नाम उच्चारण करें और हाथ में नाम उच्चारण करने से पहले 1-2 पानी की बूंद, 1-2 चावल के दाने, 5-10 रुपए रखें, अपना गोत्र का नाम उच्चारण करें, अपना नाम उच्चारण करें। और मैं मंगल ग्रह की शांति के लिए अष्टम भाव में जो वो राहु की शांति के लिए ये दान कर रहा हूं। कोई भी काली वस्तु का आप शनिवार को दान करें, इससे आपको बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर आपका विवाह हो जाएगा। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, जय हरिओम। अब मैं आपको बता रहा था ग्रहण दोष, पितृ दोष। अब जैसे कि मान लो कि यदि लगन भाव में यदि ग्रहण दोष पितृ दोष बन जाए, और इससे हल्का दोष भी पितृ दोष ग्रहण दोष तब भी बनता है यदि मान लो सूर्य के नक्षत्र में यदि राहु केतु बैठ जाए, तब भी ग्रहण दोष का प्रभाव पड़ता है। या सूर्य राहु केतु के नक्षत्र में बैठ जाए, तब भी ग्रहण दोष का प्रभाव पड़ता है। अब यदि देह शरीर के अंदर यदि लगन हमारा क्या होता है, शरीर होता है, और यदि इसमें यदि ग्रहण दोष लग जाए तो हमारे शरीर संबंधी पीड़ा रहेगी। जैसे कि मान लो कि ऊपर की थोड़ी व्याधा हो गई, हमारी आत्मा कमजोर होगी, क्योंकि यदि सूर्य के साथ में यदि राहु केतु बैठेगा तो हमारी आत्मा है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का कारक ग्रह भी सूर्य ही है। हल्का सा प्रभाव सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। सूर्य आरोग्यता का भी है, और यदि सूर्य के साथ में राहु केतु बैठ गया तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव रोगों पे रहेगा, हमको अपयश भी दे सकता है। और यदि चंद्रमा और भी यदि सूर्य हमारा नीच का हो जाए, जैसे कि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, मेष में उच्च का होता है, यदि तुला राशि में सूर्य के साथ में राहु बैठ जाए तो और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि ग्रहण दोष का प्रभाव और भी ज्यादा पड़ेगा। यदि प्रिय दर्शकों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी। हाँ गुरु जी। जय सिया राम जी। जी मैं रोशन सिंह बात कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। आपकी डेट? कैथल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपकी डेट बताइए जी। जी गुरु जी, मेरी डेट है 24 अप्रैल 1977। 24 अप्रैल 1977। टाइमिंग कितने बजे का है जी आपका? सुबह 9:10 का जन्म है गुरु जी। सुबह 9:10 का जी, कैथल का जी। क्या समस्या है जी आपकी? जी गुरु जी, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। पहले बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन 2021 के बाद से मेरा काम बिल्कुल खत्म सा हो गया गुरु जी, कर्जे में आ गया। जहां मैं पहले कर्जा देता था लोगों को, देखो जी आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, और बृहस्पति जो आपका कारक ग्रह है वो अष्टम में गया हुआ है। एक तो आपका बृहस्पति नीच का है। अच्छा, तो आप एक तो बृहस्पति संबंधी उपाय करें, क्योंकि धन का भी कारक है बृहस्पति, तो बृहस्पति का उपाय करें, बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमे, इस मंत्र का आप गुरु जी मैं लिख लेता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमे, इस मंत्र का आप डेली जाप करें, या फिर बृहस्पतिवार को विशेष तरीके से प्रातः काल आप नहा धो के
स्नान करने के बाद में आप प्रतिदिन जाप करें। एक आप बृहस्पति के लिए रुद्राक्ष खरीद लें। जी जी, हाँ हाँ, पंचमुखी आप रुद्राक्ष खरीद लें बृहस्पति के लिए, ठीक है। उसको आप गले में धारण करें। और यदि आपको रुद्राक्ष चाहिए तो हमारी संस्थान से भी मिल जाएगा, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। हरिओम। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे ग्रहण दोष पितृदोष की। यदि मान लो चंद्रमा के साथ में केतु बैठ जाए, कम अंश हो, तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। जितने अंश की ज्यादा दूरी होगी उतना ही उसका प्रभाव कम होगा। जैसे कि शत्रु हमसे यदि दूर रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम होगा, और शत्रु यदि हमारे नजदीक आ जाएगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा रहेगा। अब जैसे कि द्वितीय भाव में यदि सूर्य के साथ में यदि राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो धन संबंधी भी हमको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा किस चीज का है? धन का, वाणी का। वाणी संबंधी भी हमको प्रॉब्लम देगा। तो इसके लिए हमको जिसके साथ में सूर्य या राहु या केतु बैठा हो, उस ग्रह का हमको शांति अवश्य करवानी चाहिए। 10-15 साल में पुनः हमको उसका प्रभाव दिखे तो हमको शांति करवा लेनी चाहिए। यदि चंद्रमा के साथ में, और हमेशा यदि सूर्य या चंद्रमा के साथ में यदि राहु या केतु बैठ जाए, तो राहु केतु का दान भी करना चाहिए, क्योंकि दान करने से कोई भी ग्रह है वो कमजोर होता है। यह नहीं कि आप हर एक ग्रह का दान कर दें, क्योंकि लगन का, देह का, कभी लगन भाव के स्वामी का कभी दान नहीं करना चाहिए। जो कारक ग्रह हैं, हमारे अच्छे ग्रह हैं, उनके हमको कभी दान नहीं करना चाहिए कुंडली में। क्योंकि हमने यदि मान लो हमारा लगन के का ही दान कर दिया, लगन के स्वामी का दान, उसकी वस्तुओं का दान कर रहे हैं, तो उससे हमारा शरीर और कमजोर हो जाएगा। उस ग्रह को हमको प्रसन्न करना चाहिए। जो ग्रह कारक ना हो, अच्छा ना हो, उसका दान करना चाहिए। और ग्रहण दोष में जैसे कि सूर्य के साथ में केतु या राहु बैठा है, तो उसका अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि उसका जाप करवाएं। जाप करने से वो ग्रह प्रसन्न होता है। और प्रसन्न, क्योंकि हम प्रसन्न का मतलब हो गया कि मान लो कि हम किसी को बार बार यदि नमस्कार कर रहे हैं, हमको कहीं भी कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उसको बार बार नमस्कार करते हैं, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, वो हमारी अच्छा मानने लग जाता है, हमको प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न होगा तो वो हमको अच्छा फल देगा। केतु का या राहु का, इनका दान करें। यदि चंद्रमा के साथ में भी यदि राहु या केतु बैठ जाए, तो हमको चंद्रमा को प्रसन्न करना चाहिए और राहु केतु का भी हमको जाप करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक कॉल फोन आ रहा है, सभी देखें इनकी क्या समस्या है इसके बारे में। हाँ जी, सुख मंथन में आपका स्वागत है। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, आयुष्मान। क्या नाम है जी? ममता देवी। ममता देवी जी। हाँ जी, आपकी जन्म डेट क्या है जी? 26 फरवरी 1977। 26 फरवरी 1977। टाइमिंग कितने बजे का है जी आपका? हाँ जी, टाइमिंग? टाइम 11:30 रात की, रात्रि 11:30 रात्रि। हाँ जी। हाँ जी, मैं आपकी क्या समस्या है जी आपकी? बीमार बनी रहती है, मतलब थोड़ा शरीर में अच्छा जी, परेशानियां हैं बहुत ज्यादा और पैसे ज्यादा खर्च। देखो जी, आपकी तुला लगन की कुंडली है जिसमें आपके राहु बैठा हुआ है। हाँ जी। तो ये आपको थोड़ा पीड़ित रखेगा। हाँ जी।
दसम भाव में चतुर्थ भाव में आपके मंगल बैठा हुआ है जो उच्च का है। पंचम भाव में सूर्य बुध बैठा है, संतान संबंधी भी आपको ठीक रहेगा। षष्टम भाव में शुक्र है, वो भी अच्छा ही है। केतु आपके सप्तम में बैठा हुआ है जो कि आपको थोड़ा परिवार संबंधी भी प्रॉब्लम देगा, यानी कि परिवार संबंधी अपने पति से थोड़ा अलगाव, थोड़ा दूर रखने का प्रयास रखेगा। अब आपकी जो समस्या है उसके लिए आप राहु ग्रह की शांति करवाएं, इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। इसके लिए आप राहु के लिए एक तो काली चीज का दान करें। शनिवार को शाम के समय काले उड़द हो गए, काले फल हो गए, काला कपड़ा हो गया, बहते पानी में आप इन चीजों को छोड़ें। मछलियों के लिए, काली जानवरों के लिए आप दाना पानी डालें, इससे आपको शरीर का स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे ग्रहण दोष पितृ दोष के बारे में, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि आपको द्वितीय भाव में यदि चंद्र मां के साथ में राहु या केतु बैठ जाए तो क्या प्रभाव रहेगा। धन संबंधी प्रभाव देगा, वाणी संबंधी प्रभाव देगा। और काल पुरुष के अनुसार द्वितीय भाव किस चीज का है, वाणी का। वाणी संबंधी भी हमको प्रॉब्लम देगा। यदि लगन में बैठ जाए तो सिर संबंधी पीड़ा देगा। सूर्य के साथ में चंद्र या केतु तो सिर संबंधी पीड़ा देगा। द्वितीय भाव में बैठ जाए तो वाणी संबंधी पीड़ा देगा। तृतीय भाव में यदि बैठ जाए राहु केतु के साथ में सूर्य चंद्रमा, तो हमको भाई, छोटे भाई बहन, यानी कि हमारे जो छोटे रिश्ते हैं उनके लिए हमको पीड़ा देगा। यदि चतुर्थ भाव में यदि सूर्य के साथ में राहु केतु बैठ जाए तो माता संबंधी, यदि सूर्य चंद्रमा बैठे तो विशेषकर माता संबंधी ज्यादा पीड़ा देगा। गाड़ी, घर, वाहन, मन को अशांत रखेगा और जो हमारी सुख सुविधा है उनके अंदर वो कमी रखेगा। कॉल आ रही है, सभी दर्शक हम इससे जुड़ रहे हैं, इनकी क्या समस्या है उसका पूछते हैं इनसे। नमस्कार जी। प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान भवे, आयुष्मान भवे। हाँ जी, आपकी बात कर रहा हूँ। क्या नाम है जी आपका? सुरेश बात कर रहा हूँ गुरु जी। सुरेश। हाँ जी, आपकी जन्म डेट? 28 जुलाई 1996 गुरु जी। जुलाई 1996। 1:30 बजे गुरु जी जन्म हुआ, दोपहर को 1:30 बजे। जी गुरु जी। कोलकाता में जन्म हुआ गुरु जी हमारा। जन्म स्थान कोलकाता। जी गुरु जी। क्या समस्या है जी आपकी? गुरु जी मेरे ना किडनी में प्रॉब्लम है, जिसका मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत पैसा खर्च करा गुरु। हाँ जी। लेकिन मेरी दिक्कत दूर नहीं हो रही है। हाँ जी, क्योंकि आपकी मैं देख रहा हूं कि आपकी कुंडली तुला, 7 अंक की आपकी कुंडली है जो तुला लगन है। तृतीय भाव में आपका बृहस्पति और चंद्रमा बैठा हुआ है जो कि आपको वैसे गज केसरी योग भी बना रहा है, भाई बहन का सुख भी अच्छा दे रहा है। आपकी षष्टम भाव में शनि और केतु बैठा हुआ है। जी गुरु जी। अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है, नवम में मंगल बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध बैठा हुआ है। वो भी आपको मान लो कि सरकारी संबंधी या लाभ, नौकरी संबंधी अच्छा। अष्टम में राहु बैठा हुआ है। अब आपकी जो किडनी की प्रॉब्लम है जी जी, वो शनि और केतु की वजह से है, क्योंकि अच्छा गुरु जी। दोनों ग्रह आपके शनि और केतु षष्टम में बैठे हुए हैं और वो किडनी काल पुरुष के अनुसार षष्टम भाव किडनी का ही होता है। आप अच्छा शनि और केतु ग्रह का एक तो रुद्राक्ष धारण कर लें। शनि का 7 मुखी आप रुद्राक्ष धारण करें, केतु का
9 मुखी आप रुद्राक्ष धारण करें। केतु का आप करना चाहें तो बुधवार को कर लें शाम के समय, शनि का आप शनिवार को करें। दोनों आप रुद्राक्ष धारण करें। एक कार्य आप ये करें, दूसरा आप काली वस्तु का थोड़ा दान करें, या काले उड़द हो गए, काला कपड़ा हो गया, काला फल हो गए, ऐसी चीजों का आप दान करें। इससे आपको बहुत जल्दी राहत हो जाएगी। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। हरिओम। हम बात कर रहे थे ग्रहण दोष पितृ दोष के बारे में। यदि तृतीय भाव में, चतुर्थ में मैंने आपको बताया कि यदि सूर्य चंद्रमा के साथ में यदि बैठ जाए तो क्या प्रभाव, माता के लिए ज्यादा कष्टकारक होगा, चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हुआ है तो, और हमारी सुख सुविधा संबंधी। यदि पंचम में यदि राहु केतु बैठ जाए तो हम क्या करें? पंचम भाव होता है संतान का, विद्या का। पंचम भाव से हम संतान विद्या देखते हैं, तो हमारी संतान में कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि ग्रहण दोष की वजह से संतान और विद्या में हमको समस्याएं रहेंगी। यदि षष्ठम भाव के अंदर, जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में यदि राहु केतु बैठ जाए तो हमको क्या समस्याएं रहेंगी? षष्ठम भाव में यदि राहु केतु बैठ जाए तो षष्ठम भाव किसका होता है? शत्रुओं का, मामा का भी होता है, क्योंकि हम मामा का विचार भी षष्ठम भाव से करते हैं। तो मामा संबंधी हमको पीड़ा देगा ग्रहण दोष, पितृ दोष, और शत्रु संबंधी हमको समस्याएं रहेंगी। कोई न कोई हमारे शत्रु पीछे लगा रहेगा। काल पुरुष के अनुसार किडनियों का भी, नाभि के हिस्से के करीब यहां पे भी थोड़ा दर्द देगा। यदि सप्तम भाव में राहु या केतु बैठ जाए तो क्या समस्याएं रहेंगी? सूर्य के साथ में या चंद्रमा के साथ में यदि ग्रहण दोष बन रहा है तो, पितृ दोष बन रहा है तो सप्तम भाव किसका होता है? पत्नी का होता है। पत्नी संबंधी हमको पीड़ा रहेगी, जिसमें शादी टूट जाए या शादी संबंधी हमको लेट हो, यानी कि विवाह संबंधी हमको, पहली बात तो हमको विवाह संबंधी पीड़ा रहेंगी। दूसरा, थोड़ा नाभि के नीचे के हिस्से में भी थोड़ा दर्द रहेगा पेट के अंदर, क्योंकि काल पुरुष के अंदर वो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम फिर एक नए विषय के साथ में मिलेंगे। मनोजीवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजनम वानरयोत्थ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। हरि ओम।